हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नोजोकेमियल इन्फेक्शन होता कैसे है और उसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन जानेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है। इन्फेक्शन डेवलपिंग इन पेशेंट्स आफ्टर एडमिशन टू द हॉस्पिटल विच इज नाइदर प्रेजेंट नॉर इन द इंक्यूबेशन पीरियड एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को हुआ है यानी कि 48 घंटे बाद का उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। जो पेशेंट को फीवर नहीं था लेकिन उस पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद में उसको फीवर आ गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम। तो पहला जो पॉइंट है वो है पेशेंट ऑन फ्लोरा। तो पेशेंट ऑन फ्लोरा का मतलब है कि पेशेंट की जो स्किन रहती है, जैसे कि सपोज कर लो कि किसी की सर्जरी हुई है पेशेंट की, तो हमारे स्किन पे क्या रहता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। अब जैसे कि सर्जन ने उस सर्जरी के टाइम पे उस स्किन को अच्छे से बिटाडिन से स्क्रब नहीं करा है, जो कि एंटीसेप्टिक रहता है, तो वो क्या हो सकता है कि वहां पे इंफेक्शन होने के चांसेस है, वहां पे इंफेक्शन डेवलप हो जाएगा और पेशेंट को एसएसआई हो गया। एसएसआई का मतलब होता है सर्जिकल साइट इंफेक्शन हो। जो सेकंड पॉइंट है वो है क्रॉस इन्फेक्शन फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। मतलब कि कोई मान लो एक नॉर्मल पेशेंट है और एक इन्फेक्टेड पेशेंट है, तो जो हमारी नर्स रहेगी वो क्या करेगी, इन्फेक्टेड पेशेंट के पास से वाइटल ली या फिर मेडिकेशन किया और वो नॉर्मल पेशेंट के पास में आई और उसने हैंड हाइजीन नहीं करा और डायरेक्ट उस पेशेंट को, नॉर्मल पेशेंट को टच कर लिया, तो उससे क्या होगा कि क्रॉस इन्फेक्शन किससे हो गया, इन्फेक्टेड पेशेंट से नॉर्मल पेशेंट से। उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस इन्फेक्शन फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन। हम उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो पहला है हैंड हाइजीन। तो हैंड हाइजीन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, और ये मोस्ट प्रोबेबली पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इसीलिए फैलता है क्योंकि जो स्टाफ हो गया, डॉक्टर्स हो गए, हाउसकीपिंग स्टाफ्स हो गए और अदर पैरामेडिकल जो स्टाफ है वो हैंड हाइजीन नहीं करते हैं। उसके वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें हैंड हाइजीन हर जगह करना चाहिए। अब कहाँ कहाँ करना चाहिए ये हम आगे जानेंगे। पहला है बिफोर एंड आफ्टर टचिंग पेशेंट, बिफोर आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, बिफोर एनी एसेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर एसेप्टिक प्रोसीजर। सेकेंड क्लीनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम लोग ने हैंड हाइजीन से तो प्रिवेंट कर लिया पेशेंट को इन्फेक्शन होने के लिए, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट ही इन्फेक्टेड है, तो हम लोग कितनी भी हैंड हाइजीन प्रैक्टिस कर ले तो इन्फेक्शन को हम लोग प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे क्लीनिंग भी इम्पॉर्टेंट है डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए और इन्फेक्शन को कम करने के लिए। देन नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड एरिया। तो जितने भी हम लोग, जैसे कि मान लो किसी पेशेंट को हम लोग पॉलिश केयर कर रहे हैं या पॉलिश इंसेशन कर रहे हैं, माउथ केयर कर रहे हैं, या फिर उस पेशेंट की कोई भी ड्रेसिंग हो रही है तो हम लोग के कोई इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसका डिसइंफेक्शन होना ज़रूरी है। अगर हमारा पेशेंट का इक्विपमेंट क्लीन ना होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इक्विपमेंट के थ्रू हम लोग उसको इन्फेक्शन दे देंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ पीपीई। तो यूज ऑफ पीपीई का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसमें कि मास्क आता है, अपने कैप आता है, ग्लव्स आता है, गाउन आता है, जिसके थ्रू हम लोग, कोई इन्फेक्टेड पेशेंट होगा तो उसके थ्रू हमें भी इन्फेक्शन ना होगा और हमारे थ्रू पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना होगा। देन नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पेशेंट हो गया, जैसे कि टीबी हो गया किसी को, या फिर H1N1 फ्लू वाला पेशेंट है, उसको हम लोग प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके उसको आइसोलेट कर देंगे और उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे, जिसके थ्रू दूसरे पेशेंट को एयरबोर्न इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट है केयर ऑफ कैथेटर, केयर ऑफ सीईपी लाइन एंड ईटी ट्यूब। अब किसी पेशेंट को पॉलिश कैथेटर होगा तो उसका हमको केयर करना पड़ेगा एटलीस्ट 2 टाइम्स ए डे, वो भी सरल तरीके से। और किसी को सेंट्रल लाइन होगा उसको भी हम लोग उसकी लाइंस को फ्लशिंग करेंगे, उसकी ड्रेसिंग को हम लोग सरल तरीके से क्लीन करेंगे। और किसी पेशेंट को ईटी ट्यूब लगा है तो उसका माउथ वॉश करेंगे, जो सक्शन है उसको स्टेराइल तरीके से करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन पेशेंट को ना हो ये ध्यान देंगे। एंड लास्ट है सर्जिकल साइट केयर। तो जो भी
पेशेंट की सर्जरी हुई है, उस पेशेंट की सर्जरी के जहां पर इंसर्शन हुआ है उसको हम लोग के साइन सिम्टम देखेंगे और प्रॉपरली उसको स्टेराइल तरीके से, स्टेराइल ट्रे से और डॉक्टर के सामने हम लोग उसको अच्छे से केयर करेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।